तो दोस्तों स्वागत है न्यू साथी अकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो, अपनी तैयारी में अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। तो आइए आज अपन चलिए आज सीखते हैं प्रतिशत जो आज नया टाइप है। आज अपन छात्रों के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो क्वेश्चन में लिखा गया सबसे पहले क्वेश्चन के लिए, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए और 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। तो ये भी दोनों में 25% छात्र सफल हुए, मतलब दोनों विषयों में मात्र 25% छात्र सफल हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? ठीक है, दोनों विषयों में असफल छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया, अपन को क्या दिया देखो, यही सबसे पहले अपन को दिया गया है कि दोनों विषयों में अपना देखो 100%, 60% छात्र किसमें, हिंदी में, हिंदी में सफल हुए हैं। हिंदी में कितने, 60% छात्र सफल हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। ठीक है, अब कितने, अब बोल रहा है आगे चल के क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है। संस्कृत में कितने परसेंट पे सफल हुए, 45%, इसमें भी सफल हुए हैं। ठीक है, और क्या दिया गया है, दोनों, मतलब इसमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, दोनों विषय विषय दोनों विषय में 25% सफल हुए हैं। यही क्वेश्चन में डाटा दिया अपना। तो सबसे पहले अपन को क्या पूछा है, अपन को सबसे पहले ये पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डायग्राम से, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। दो कैसे, अगर 25% 60% छात्र हैं तो हिंदी में, अगर 25% इसमें से माइनस होंगे, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों विषयों में पास हुए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर करेंगे तो कितना निकलेगा, 60 में से 25% माइनस करेंगे दोनों विषयों में, तो कितने परसेंट हो जाएगा, जो जाएगा अपना 35%। 35% हिंदी में केवल पास हुए, ठीक। और 45% अपनी किसमें पास हुए, संस्कृत में हुए, उसमें भी 25% निकलेगा, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 20% छात्र केवल संस्कृत में पास हुए। ठीक है, लेकिन दोनों विषयों में, संस्कृत और उसमें हिंदी और संस्कृत में टोटल कितने परसेंट हुए हैं, 25%। तो हमने क्या बोला, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं, जोड़ लो उनको, कितना आएगा, 25% दोनों विषयों में, केवल संस्कृत में 20% और केवल हिंदी में 35%। टोटल इनको करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10%, 10 की 0 कैरी, 2 3 2 और 2 4 3 7 1 8, मतलब 80% छात्र किसी ना किसी विषय में सफल हुए। हमने बोला दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र हैं जो फेल हुए। तो 100% हमेशा संख्या में रहती है कि नहीं रहती है, 100% संख्या रहती है, तो अंतर कितना आएगा इसमें, 20%। 20% छात्र एक ऐसे हैं जो असफल हुए हैं, असफल हुए हैं दोनों विषयों में, इसमें दोनों विषयों में, यही अपन से पूछा है। क्योंकि हमेशा 100% संख्या रहती है, जिसमें से 20% 35% अपने एक एक की संख्या निकाली। इसको क्यों माइनस किया है, क्योंकि अपन ये दोनों में काउंट किया जाता है। इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं अपन क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं देखो, वेन डायग्राम का ऐसे, एक वेन डायग्राम दो वैसे हैं, एक वेन डायग्राम से करते कैसे, ये अपन इसको आप संस्कृत मान लीजिए, इसको हिंदी मान लीजिए, ठीक है। उसको जे तुम्हारा क्या है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत दोनों ही है, संस्कृत और हिंदी दोनों ही है। तो बीच में बोले दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र सफल हुए, 25%। लेकिन ओवरऑल संस्कृत में कितने परसेंट थे,
45, संस्कृत में 45% और ओवरऑल इसमें हिंदी में 60%। यही था। अगर 45% ओवरऑल है, इसमें से 45% है, तो 25% तो अपना यही चला गया, 25% ये इधर की गुड़े में आ गया ये। तो कितने 45 में से 25 जाएंगे तो 20% ओनली संस्कृत में जाएगा, संस्कृत में जाएगा 45%, 20%। ठीक है। और जिस हिंदी में 25% ऑलरेडी पहले सेलेक्ट मतलब सफल हो चुके हैं, तो इसमें से अपन निकालेंगे तो कितने 25% इसमें से घटा दीजिए, घटेगा जो बीच वाला कॉमन है इसको क्या है घटाना मतलब माइनस करना, तो कितना आएगा 35% केवल। अब इनका तीनों का टोटल करोगे तो कितना आया 80%। हमेशा 100% रहता, 100% संख्या रहती है, लेकिन 20-80% ऐसे व्यक्ति है एक ना एक विषय में पास हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूछा दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, यही पूछा। तो 100% में से आप घटा दीजिए, 100% में से 80% जाएगा तो 20% मिलेगा, तो 20% अपना आंसर है। जे वेन डायग्राम से था, और इसको वैसे लीजिए। समझ में आया आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है और बढ़िया तरीके से पहले क्वेश्चन इतना समझना पड़ना है इस तरीके से कि आपको तोड़ के मतलब उसकी हर पॉइंट को तोड़ के आपको लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आ जाए, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करना। तो अगला क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे पढ़िए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल हुए हैं और तथा 42% छात्र संस्कृत में असफल हुए हैं। तो यदि उसने 17% छात्र दोनों में असफल हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हो गए, तो बताइए सफल तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं, जो पूछा है। तो इसको भी अपन वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो आप देखिए वेन डायग्राम से अपन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि 52% है, तो आप वेन डायग्राम से देखो दो विषय हैं जिसमें से अपन को देखा, आपको देखिए इसमें से क्या दिया है हिंदी में, हिंदी में कितने दिए 52%, ठीक दिया हिंदी में कितना दिया 52% दिया है, असफल का पूछा है इसमें देखना, और 42% संस्कृत में असफल हो, कितने 42, संस्कृत में 42% संस्कृत में, ये असफल का डेटा है, ठीक है, इसका असफल का डेटा। और ओवरऑल कितने परसेंट हुआ आपने, ओवरऑल 17%, जो दोनों विषय में ही सफल हुआ, उसमें बोला है आपको। अब दोनों जो ओवरऑल देता है ना उसको हमेशा बीच में लिखना है, कहां पे लिखना है, जो कोमा वेन डायग्राम से करते हैं ये दोनों विषयों में, जो दोनों विषयों में असफल ही हो गए हैं, अपन से पूछा है दोनों विषयों में पास कितने छात्र हुए हैं, कितने परसेंट छात्र। तो सुनिए सबसे पहले अगर 42 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 12 की कैरी है, उसमें 12 में से अगर 7 जाएंगे इधर से तो कितने बचेंगे 5, बचेंगे क्या नहीं बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 3, मतलब 35% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में हिंदी मतलब हिंदी में असफल हुए, और 42% छात्र अपने संस्कृत में असफल हुए थे, लेकिन हिंदी में दोनों कॉमन कितने ये आने के बाद आपको होता है 25% छात्र अपने इसमें असफल हुए, इसमें संस्कृत में केवल संस्कृत का 25% और केवल हिंदी में 35%, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों विषयों में इतने सब्जेक्ट में फेल हुए, लेकिन आपको पास का पूछा है सफल छात्रों को कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आप देखिए तीनों सब्जेक्ट के आपको मतलब सिंगल सिंगल आ गए, ना कि ये हमेशा क्या है दोनों में कॉमन रहता है, मतलब 52% में भी 17 इन्वॉल्व है मतलब शामिल है, और ये 17% 42 में भी शामिल है, समझिए इस चीज को। तो देखिए इनको जोड़ना है, तो जोड़िए कितने हो जाएगा, आप इनको जोड़ोगे तो कितने परसेंट निकलेगा, अगर आपको जोड़ोगे तो टोटल 17% निकलेगा, 77% निकलेगा, जो किसी ना किसी में असफल हुए हैं, असफल।
असफल हुए हैं 70% छात्र। लेकिन असफल 70% हुए हैं, अपन को सफल का पूछा है, तो हमेशा संख्या कितनी छात्र रहती है स्कूल में, कोई भी 100% रहती है, 100% रहती है। तो आप 100% में से 77% घटा दो तो क्या निकलेगा, तो 23% निकल रहा है। क्या निकलेगा, अगर 100 में से 77 घटाओ तो 23%। 23% छात्र ऐसे हैं जो सफल हुए हैं, दोनों विषयों में क्या हुए, सफल, दोनों विषयों में, दोनों दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो इसका 23% आंसर है अपना। जी अपना वेन डायग्राम से था। आप वैसे कैलकुलेशन वैसे भी अगर लिख के कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से अपना क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए,